गुड मॉर्निंग एमबीए थर्ड सेम। आज हम इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट में 4 यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और 4 यूनिट के अंदर हमारा मॉड्यूल 5 है जो कि रिलेटेड है फॉरेन एक्सचेंज रेट से। और इसके अंदर हम लेक्चर 27 स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम फॉरेन एक्सचेंज रेट की मीनिंग समझेंगे, उनके ऑब्जेक्टिव्स समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज को देखें तो फॉरेन एक्सचेंज को हम फॉरेक्स भी कहते हैं और एफएक्स भी कहते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स और एफएक्स इज द ट्रेडिंग ऑफ वन करेंसी फ्रॉम अनदर। फॉर एग्जांपल, वन कैन स्वैप द यूएस डॉलर फॉर द यूरो। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कैन टेक प्लेस ऑन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, आल्सो नॉन एज द फॉरेक्स मार्केट। जो फॉरेन एक्सचेंज है वो फॉरेक्स या एफएक्स होता है। ये एक ट्रेडिंग होती है जिसमें एक करेंसी को दूसरी करेंसी से ट्रेड किया जाता है। अगर हम एग्जांपल से समझें तो अगर हम यूएस डॉलर को यूरो में स्वैप कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो फॉरेन एक्सचेंज होगा। फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो टेक प्लेस होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, जिनको हम फॉरेक्स मार्केट कहते हैं। द फॉरेक्स मार्केट इज़ द लार्जेस्ट मोस्ट लिक्विड मार्केट इन द वर्ल्ड विथ ट्रिलियंस ऑफ द डॉलर चेंजिंग हैंड्स एवरी डे। देयर इज़ नो centralized location, rather the forex market is an electronic network of banks, brokers, institution and individual trades, mostly trading through brokers और banks। जो फॉरेक्स मार्केट है हमारे वो बहुत लार्जेस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा लिक्विड मार्केट हैं वर्ल्ड के अंदर, और हम देखें तो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स को चेंज किया जाता है पर डे, एवरी डे। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन नहीं होती है। अगर हम देखें तो जो फॉरेक्स मार्केट हैं वो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क होता है और वो बैंक्स के थ्रू, ब्रोकर्स के थ्रू, इंस्टीट्यूशन के थ्रू या इंडिविजुअल ट्रेडर्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, और मोस्टली इनके अंदर जो ब्रोकर्स और बैंक्स होते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेक्स। फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स और एफएक्स इज़ ए ग्लोबल मार्केट फॉर एक्सचेंजिंग नेशनल करेंसी विथ वन अनदर। जो फॉरेन एक्सचेंज है या हम कह सकते हैं कि फॉरेक्स या एफएक्स है, वो एक ग्लोबल मार्केट है जहाँ पे हम नेशनल करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से। सेकंड पॉइंट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज वेन्यूज कंप्राइजेज द लार्ज सिक्योरिटीज मार्केट इन द वर्ल्ड बाय द नॉमिनल वैल्यू विद ट्रिलियंस ऑफ डॉलर चेंजिंग हैंड्स ईच डे। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज के वेन्यूज़ को देखें तो ये बहुत लार्ज जस्ट सिक्योरिटीज़ मार्केट होते हैं वर्ल्ड के अंदर। इनकी कोई नॉमिनल वैल्यू होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स को चेंज किया जाता है हर डे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग यूटिलाइज करेंसी पेयर्स प्राइस्ड इन टर्म्स ऑफ वन वर्सेस द अनदर। जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग है वो यूटिलाइज करती है करेंसी पेयर्स को प्राइस के टर्म्स में, जिसमें हम एक की करेंसी को दूसरे के वर्सेस में एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स आर अनदर वे टू पार्टिसिपेट इन द फॉरेक्स मार्केट। जो फॉरवर्ड और फ्यूचर डेरिवेटिव्स होते हैं वो भी एक अनदर वे है जिस पे हम फॉरेक्स मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ डज फॉरेन एक्सचेंज वर्क। द मार्केट डिटरमाइंस द वैल्यू आल्सो नॉन एज द एक्सचेंज रेट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द करेंसीज। फॉरेन एक्सचेंज कैन बी as simple as changing one currency for another at a local bank. It can also involve trading currency of the foreign exchange market. For example, a trader is betting a central bank will ease or tighten monetary policy at that one currency will strength versus the another. अगर हम देखें कि फॉरेन एक्सचेंज किस तरीके से वर्क करता है, तो जो मार्केट है वो डिटरमाइन करता है करेंसीज़ की वैल्यू को, जिसको हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। ये एक मेजॉरिटी होती है करेंसीज़ की। जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बहुत सिंपल होता है, जहाँ पे हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अंदर चेंज करते हैं एक लोकल बैंक के अंदर। इसके अंदर जो करेंसी की ट्रेडिंग होती है वो इन्वॉल्व होती है किसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर। हम एग्जांपल से समझें इसको, तो जो ट्रेडर होता है वो बेटिंग करता है सेंट्रल बैंक के साथ, और वो ईज़ और टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करता है, और उससे वो एक करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज करता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो एक करेंसी की जो स्ट्रेंथ है वो दूसरी करेंसी में को ड्राइव करती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज यूनिक फॉर several reasons, mainly because of its size. Trading volume in the forex market is generally very large. As an example, trading in the foreign exchange market averaged $5.1 trillion per day in April 2006. According to the Bank for International Settlement, there is owned by 60 central banks and is used to work in the monetary and financial responsibility. The largest trading centers are London, New York, Singapore and Tokyo. जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होते हैं वो यूनिक होते हैं सेवरल रीजन्स के अंदर, और हम देखें तो ये इसलिए क्योंकि इनका जो साइज़ होता है वो बहुत लार्ज होता है। जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होती है इन फॉरेक्स मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। अगर इसको हम एग्जांपल समझें कि अगर हम देखें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग होती है उसका अगर हम एवरेज निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि $5.1 ट्रिलियन
पर डे अप्रैल 2006 के अंदर ट्रेडिंग की गई थी। उसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि जो बैंक है वो इंटरनेशनल सेटलमेंट्स करते हैं। और अगर हम देखें तो 60 सेंट्रल बैंक्स इन फॉरेक्स मार्केट के अंदर आउन करते हैं और अपने वर्क को यूज़ करके वो मॉनेटरी और फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर हम देखें तो जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग सेंटर्स हैं वो लंदन में, न्यूयॉर्क में और सिंगापुर और टोक्यो में हैं। ट्रेडिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, द मार्केट इज ओपन 24 आवर्स अ डे 5 days a week अक्रॉस मेजर फाइनेंशियल सेक्टर अक्रॉस द ग्लोब। दिस मीन्स दैट यू कैन बाई और सेल करेंसी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे। अगर हम मार्केट देखें, जो फॉरेक्स मार्केट होते हैं हमारे, वो 24 आवर डे ओपन रहते हैं। और अगर हम वीक की बात करें तो 5 days ये मार्केट ओपन रहते हैं। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि ये मेजर फाइनेंशियल सेक्टर को एक ग्लोब के अंदर क्या करते हैं, अक्रॉस करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इनके अंदर जो भी करेंसीज होती हैं उनको बाई और सेल कर सकते हैं किसी भी टाइम पीरियड के अंदर या डे के अंदर। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इजंट एग्जैक्टली अ वन स्टॉप शॉप। देयर इज अ होल वैरायटी ऑफ डिफरेंट एवेन्यूज दैट एन इन्वेस्टर कैन गो थ्रू इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट फॉरेक्स ट्रेड्स। You can go through different dealers or through different financial centers which use a host of electronic networks. जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होते हैं वो एजेंट एग्जैक्टली या वन स्टॉप शॉप होती हैं। और ये जो होल वैरायटी होती हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट एवेन्यूज़ पे जो इन्वेस्टर होता है वो गो थ्रू होता है कि वो फॉरेक्स ट्रेड के अंदर किस तरह से एग्जीक्यूट करें अपने ऑर्डर्स को। तो हम ये देखते हैं कि जो भी डिफरेंट डीलर्स हैं वो डिफरेंट फाइनेंशियल सेंटर से एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू होस्ट करते हैं या उनका यूज़ करते हैं। फ्रॉम अ हिस्टोरिकल स्टैंड पॉइंट, फॉरेन एक्सचेंज वाज वन अ कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट्स, large companies and hedge funds, but in today's world trading currency is an easy as a click of a mouse. Acceptability is not an issue, which means anyone can do it. In fact, many investment firms offer the chance of individuals to open accounts and to trade currency however and whenever they choose. अगर हम देखें तो ये फॉरेक्स मार्केट के अंदर अब देखेंगे कि अगर हम हिस्टोरिकल स्टैंड पॉइंट से देखें तो ये फॉरेन एक्सचेंज होते हैं वो कंसेप्ट करते हैं गवर्नमेंट, लार्ज कंपनी और हेज फंड्स को। तो अगर हम आज के दिन में देखें तो वर्ल्ड के अंदर जो ट्रेडिंग करेंसीज होती हैं उन वो बहुत ज़्यादा इजी होती है। हम और एक माउस के क्लिक से, मतलब कि जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें एक क्लिक से हम एसेस कर सकते हैं हमारे इश्यूज़ को और कोई भी एनीवन उसको पूरा कर सकता है। तो अगर हम देखें फैक्ट कि जो मैनी इन्वेस्टमेंट है फर्म्स के, वो ऑफ़र करते हैं कि वो इंडिविजुअल्स को चांस दें कि वो अपना अकाउंट ओपन करके इन करेंसीज़ का ट्रेड करें जब भी वो चाहें। when you are making trades in the forex market, you are basically buying or selling the currency of a particular country, but there are no physical exchange of money from one hand to another. They are contrary to what happens at a foreign exchange kiosk. Think of a tourist visiting Times Square in New York City from Japan. He may be converting his physical yen to actual dollar cash and maybe charge a commission fee to do so. So he can spend his money while he is traveling. अगर हम देखें कि ये जो फॉरेक्स मार्केट होते हैं ये ट्रेड को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और उसमें हम देखें कि बेसिकली क्या करते हैं, हम किसी एक करेंसी को किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से बाई और सेल करते हैं। इसके अंदर कोई भी फिजिकल एक्सचेंज नहीं होता मनी को एक हैंड से दूसरे हैंड के अंदर। तो हम ये देखते हैं कि जो भी क्वांटिटी है इन फॉरेक्स मार्केट की वो फॉरेन एक्सचेंज कियोस्क के थ्रू होती है, जहाँ पे कोई भी जो टूरिस्ट है वो विजिट कर रहा है किसी कंट्री के अंदर, वो किसी टाइम स्क्वायर के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर किसी भी दूसरी करेंसी को एक्सचेंज कर सकता है। तो हम ये देखें कि अगर हम देखें तो जो टाइम स्क्वायर है न्यूयॉर्क के अंदर सिटी के अंदर वो जापान की करेंसीज़ को एक्सचेंज करता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो कन्वर्ट हम कर रहे हैं फिजिकल येन को, मतलब कि जो जापान की करेंसी है येन, अगर उसको हम एक्चुअली यूएस डॉलर के अंदर कैश के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो इसके बिहाफ पे कुछ कमीशन चार्ज करते हैं फ़ीस के रूप में। तो हम ये देख सकते हैं कि हम कभी भी कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं तो वहाँ पे हम अपनी मनी को स्पेंड कर सकते हैं। बट इन द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, ट्रेडर्स आर यूजुअली टेकिंग अ पोजीशन इन अ स्पेसिफिक करेंसी विद द होप दैट देयर विल बी अ सम अपवर्ड मोमेंट एंड स्ट्रेंथ इन द करेंसी दैट दे बाइंग और वीकनेस इफ़ दे आर सेलिंग सो दे कैन मेक अ प्रॉफिट। अगर हम देखें वर्ल्ड के अंदर तो जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स हैं वहाँ पे जो भी ट्रेडर्स हैं वो यूजुअली क्या करते हैं कि इन स्पेसिफिक करेंसी के अंदर अपनी पोजीशन को रखते हैं और वो होप करते हैं कि जब भी कोई अपवर्ड मूवमेंट होएगा या कोई भी स्ट्रेंथ होएगी करेंसीज़ के अंदर तो हम करेंसीज़ को बाई कर लेंगे, और जब करेंसी या हम कह सकते हैं कि डाउनवर्ड मूवमेंट या वीकनेस होगी किसी करेंसी के अंदर तो हम उसको सेल कर देंगे जिससे कि हम अपना प्रॉफिट ले सकें।
तो आज के लेक्चर के हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ा। हमने वहाँ समझा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, और उसके बाद हमने देखा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर किस तरीके से वर्क किया जाता है। तो इस सारी टॉपिक्स से हमने इस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।